भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने तरह तरह के दुख और कष्ट झेले थे। तब जाकर महादेव ने उनकी प्रार्थना सुनी थी और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि देवी पार्वती के साथ विवाह करने से पूर्व भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा ली थी। आइए जानते हैं शिव जी ने कब और कैसे माता पार्वती को परखने के लिए उनकी परीक्षा ली थी। पति के रूप में भोलेनाथ के अलावा और कोई न स्वीकार था माता पार्वती को। देवी सती जो महादेव की पहली पत्नी थी, उन्होंने ही माता पार्वती के रूप में अपना दूसरा जन्म लिया था। बचपन से ही पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। इसलिए घर वालों के लाख समझाने के बाद भी वे अपने फैसले पर अटल रही। महादेव से विवाह करने के लिए घने जंगलों में हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करती रही, जिसे देखकर समस्त देवी देवता भी आश्चर्यचकित रह गए थे। सभी देवताओं ने मिलकर भोलेनाथ को माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा, किंतु शंकर जी ने यह तय कर लिया था कि जब तक वे अपनी भावी पत्नी को अच्छी तरह से परख नहीं लेंगे, वे उनसे विवाह नहीं करेंगे। माता पार्वती की तपस्या देखकर शिव जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। माता जहां तप कर रही थीं, वहीं पास में एक तालाब था। अचानक माता ने देखा कि उस तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे को पकड़ रखा है। बच्चा जोर जोर से चीख रहा था। तभी पार्वती जी उस बच्चे को बचाने वहां पहुंच गई। माता को देख वह बच्चा और जोर से चीखकर मदद के लिए उन्हें पुकारने लगा। बच्चे की स्थिति देखकर माता को उस पर बहुत दया आई और वह मगरमच्छ से प्रार्थना करने लगी कि वह उस बालक को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में उसे जो भी मिलता है वही उसका भोजन बनता है और इस पहर में ब्रह्मदेव ने आज उस बालक को उसके पास भेजा है, इसलिए वह उसे ही खाएगा। इस पर माता ने उससे कहा कि उस बच्चे को छोड़ने के बदले में वह उनसे कुछ भी मांग सकता है। माता की विनती सुनने के बाद मगरमच्छ ने उनसे कहा कि वह एक ही शर्त पर उस बच्चे को छोड़ेगा, जब देवी पार्वती अपने तप का फल जो उन्हें भोलेनाथ से प्राप्त हुआ है उसे दे देंगी। मगरमच्छ की बात सुनकर देवी पार्वती फौरन तैयार हो गई। मगरमच्छ ने उन्हें दोबारा विचार कर लेने को कहा, किंतु माता ने उससे कहा कि उन्होंने निश्चय कर लिया है। इतना कहकर माता ने अपने तप का फल उस मगरमच्छ को दे दिया। जैसे ही माता ने अपने तप का दान किया, मगरमच्छ का पूरा शरीर तेज से चमकने लगा। तब उसने माता को कहा कि अपनी भूल सुधार कर वे दोबारा अपनी तपस्या का फल उससे वापस ले सकती है, किंतु माता ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह दोबारा तपस्या करके शिव जी से वरदान प्राप्त कर सकती हैं, किंतु उस बालक के प्राण दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे। माता मन ही मन फिर से अपनी तपस्या आरंभ करने का विचार कर ही रही थी। तभी महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि मगरमच्छ और बालक दोनों का रूप उन्होंने माता की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया कि वे उनकी परीक्षा में सफल हुई और उन्हें दोबारा तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर शिव जी वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस प्रकार महादेव ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए मगरमच्छ का रूप धारण किया था। आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह की पौराणिक कथाएं इस चैनल पर लाते रहते हैं। बोलो हर हर महादेव।